Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of. Hey everyone, welcome back in Mehkan Boutique. I hope guys you all are doing well. So guys, now in today's video I'm going to share with you this ruffle layer maxi dress cutting and stitching. So guys, आजकल ये ड्रेस Instagram एंड Pinterest दोनों पर ही बहुत ट्रेंड कर रहा है एंड ये आउटफिट को बनाने के लिए मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है एंड पर्सनली आई रियली लाइक दिस आउटफिट. सो आज की इस वीडियो में मैंने इस आउटफिट की डिटेल कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है. एंड गाइस, आप सभी लोगों की मुझे काफी ज्यादा कॉमेंट आती है कि आप फैब्रिक कहाँ से लेते हो. सो इस वीडियो में मैंने फैब्रिक की भी डिटेल बताई है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट. कीप वाचिंग गाइस. तो ये आउटफिट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीटर सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक लिया है. सो ये सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक है एंड ऑल ओवर फैब्रिक पर हार्ट शेप में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है. सो ये फैब्रिक आपको इंस्टाग्राम पेज परी कलेक्शन पर मिल जाएगा इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. एंड गाइस, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, परी कलेक्शन इज अ इंस्टाग्राम स्टोर जहाँ पर आपको हर तरह की फैब्रिक देखने को मिल जाएगा एंड ये रिटेल एंड होलसेल दोनों में ही डील करते हैं. सो फर्स्टली हमने बॉडीज की मार्किंग करनी है. उसके लिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग पार्ट को 4 फोल्ड करके रखा है एंड इट्स विथ 10 इंचेस. इसकी लेंथ है 15 इंचेस. फर्स्टली हमने 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करना है एंड 7.5 इंचेस पर आर्मल का मार्क करेंगे. अगेन यहाँ से 7 इंचेस पर मार्क करके हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है. सो यहाँ पर मैंने 10 इंचेस पर चेस्ट मार्क करा है एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके. नाउ ये दोनों मार्क को इस तरह से ज्वाइन करेंगे एंड फ्रंट एंड बैक आर्मल के लिए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरह से. वेस्ट में मैंने 9.5 इंचेस पर मार्क किया है. अब ये दोनों मार्क को ज्वाइन कर लेंगे एंड नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक. सो नेक विड्थ के लिए मैंने 2.5 इंचेस पे मार्क किया है एंड 5.5 इंचेस पर हमने फ्रंट नेक डेप मार्क करी है. अब अगेन 2.5 इंचेस पे मार्क करके इस तरह से हमने बॉक्स ड्रॉ कर लेना है एंड ये बॉक्स में हमने कुछ इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करना है फॉर फ्रंट नेक. एंड बैक नेक लेंथ के लिए हमने 4 इंचेस पे मार्क करके राउंड शेप ड्रॉ करना है एंड शोल्डर से हाफ इंच डाउन करके हमारे ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क. आफ्टर कटिंग हम बैक पार्ट को रिमूव कर लेंगे एंड अगेन फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड करके हमने इसकी नेक एंड आर्मल की कटिंग करनी है. आफ्टर कटिंग यहाँ पर फ्रंट एंड बैक लाइनिंग पार्ट रेडी हो गई है. अब हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे. उसके लिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है. इस पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से रखना है एंड लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक को कट कर लेना है. आफ्टर कटिंग गाइस देखिए, हमने मेन फैब्रिक के राइट साइड पर लाइनिंग फैब्रिक को रखा है एंड नेक से हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करेंगे. सेम वे में हमने फ्रंट पार्ट के नेक से भी हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है. सो यहाँ पर मैं आपको स्टिच करके भी दिखा देती हूँ किस तरह से हमने स्टिचिंग देनी है. सो देखिए, सिंपली हमने नेक से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग देनी है. आफ्टर स्टिचिंग हमने इस पर लिटिल बिट कट्स लगाने हैं. सो इस तरह से कट्स लगाने पर नेक इजीली टर्न होता है एंड बहुत ही फिनिशिंग आ जाती है. अब देखिए, इस तरह से नेक को राइट साइड पे टर्न करेंगे एंड इसे टर्न करने के बाद हमने नेक पर टॉप स्टिच कर लेना है. आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए, नेक की फिनिशिंग तो कंप्लीट हो गई है. अब अगेन इसे हमने 2 फोल्ड करना है सेंटर से एंड इसका सेंटर मार्क करेंगे. सो देखिए, सेंटर से इंच स्टेप को रखकर हमने 3.5 इंचेस पे मार्क करना है. देन ये मार्क के दोनों साइड से हमने हाफ इंचेस पे मार्किंग करनी है. अब लेंथ वाइज हमने 3.5 इंचेस पे मार्क करना है एंड यहाँ से भी हमने 3.5 इंचेस पे मार्क करना है एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ये मार्क को ज्वाइन करके एंड ये दोनों मार्क को हमने इस तरह से क्रॉस ज्वाइन करना है. सो देखिए, इस तरह से हमने ये लाइन से फैब्रिक को फोल्ड करना है एंड ये जो लाइन दिख रही है हमारी क्रॉस, इस पर हमने स्टिचिंग देनी है. सेम वे में हमने इसकी दूसरी साइड पर भी मार्किंग कंप्लीट कर लेना है. सो देखिए, अब हम इसे स्टिच करेंगे. तो सिंपली हमने मार्किंग करी है उसी पर ही स्टिच करना है, ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा भी स्टिच नहीं करना है. तो देखिए, हमने इस पर डबल स्टिचिंग देकर पिन टक को रेडी कर लेना है एंड दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से स्टिच करके पिन टक ऐड करनी है. तो देखिए, हमने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है. नाउ हमने इसका बैक पार्ट लिया है एंड सेम वे में हमने इस पर भी पिन टक ऐड करी है. इसके राइट साइड पर हमने राइट साइड को रखना है एंड शोल्डर से हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करेंगे. नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द स्लीव.
स्लीव। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की लेंथ है 19 इंचेस एंड इट्स विड्थ 11 इंचेस। सो फर्स्टली टॉप साइड से हमने 2 इंचेस पर मार्क करना है एंड देखिए हमने फैब्रिक की विड्थ के लिए 10 इंचेस पर मार्क करना है एंड ये मार्क से हमने लेंथ वाइज 2.5 इंचेस पर मार्क करना है एंड इस तरह से ये दोनों मार्क को ज्वाइन करेंगे कर्व शेप ड्रॉ करते हुए। स्लीव के बॉटम में मैंने 9.5 इंचेस पे मार्किंग करी है। अब ये दोनों मार्क को ज्वाइन करके स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इस पर कटिंग करेंगे। सो देखिए आफ्टर कटिंग हमने स्लीव का सेंटर मार्क कर लेना है। अब हम इसे ओपन करेंगे एंड एक स्लीव को हमने रिमूव कर लेना है। स्लीव की बॉर्डर को हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ से हमने 1.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है एंड ये मार्क को हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। नाउ यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की विड्थ है 9 इंचेस। इलास्टिक को हमने ये मार्क पर रखकर स्टिच करना है। सो अगेन यहाँ पर मैं आपको स्टिच करके बता देती हूँ इलास्टिक को किस तरह से स्टिच किया जाता है। सो देखिए हमने ये लाइन पर इलास्टिक को रखा, देन इलास्टिक को हमने स्ट्रेच करते हुए फैब्रिक पर रखना है एंड स्टिच करते जाना है। सो देखिए यहाँ पर हमने इलास्टिक स्टिच कर लिया है एंड यहाँ पर हमारी स्लीव बनकर रेडी है एंड इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लिया है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर मैंने स्लीव ली है। स्लीव्स को दोनों आर्मोल में इक्वली रखकर स्टिच करेंगे एंड आफ्टर अटैचिंग द स्लीव इसके दोनों साइड में हमने फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। सो यू कैन सी यहाँ पर हमारा ब्लाउज पार्ट रेडी हो गया है। नाउ हम इसके बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। सो रफल के लिए मैंने विड्थ वाइज फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। सो फैब्रिक की जो विड्थ है वो 44 इंचेस है एंड हमारी टोटल ड्रेस की लेंथ है 52 इंचेस, जिसमें से हमने 15 इंचेस ब्लाउज का माइनस कर लेना है। उसके बाद होगा 37 इंचेस। सो 37 इंचेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो हमारी फर्स्ट रफल की लेंथ आएगी 19 इंचेस एंड सेकेंड रफल की लेंथ आएगी 18 इंचेस। सो रफल्स में हमने 1-1 इंच का डिफरेंस रखा है। सो फर्स्टली हमने फर्स्ट रफल की मार्किंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर हमने लेंथ वाइज 19 इंचेस पर मार्क करना है। सो देखिए ये मार्क को हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है एंड अगेन ये मार्क से इन स्टेप को रखकर हमने 19 इंचेस पर मार्किंग करनी है। अब ये लाइन पर हमने कट कर लेना है। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए ये जो 2 पार्ट्स है ये हमारी फर्स्ट रफल है एंड ये अबाउट 2 मीटर है। अब हम सेकेंड रफल की मार्किंग करेंगे। अगेन मैंने विथ वाइज फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अब हमने 18 इंचेस पर मार्किंग करनी है फॉर सेकेंड रफल। ये जो मार्क किया है इसे भी हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ये लाइन से अगेन इन स्टेप को रखकर हमने 18 इंचेस पर मार्किंग करनी है। अगेन ये मार्क को भी ज्वाइन कर लेना है एंड ये जो हमने लाइंस ड्रॉ करी है इस पर कटिंग करना है। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए ये जो 2 पार्ट्स है ये हमारी सेकेंड रफल के हैं। अगेन हमने एक और पार्ट को कट करना है। सो यहाँ से हमने 18 इंचेस पर अगेन मार्किंग करनी है एंड ये जो हमने मार्क किया है इसे ज्वाइन कर लेंगे एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ये लाइन पर कटिंग करनी है। सो कट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हमारे सेकेंड रफल के 3 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर अगेन मैंने रफल ली है। सो मैं आपको रफल की डिटेल्स भी बता देती हूँ कितने मीटर है ये। सो जो हमारी फर्स्ट रफल है इसकी लेंथ है 19 इंचेस एंड इसकी विड्थ है अबाउट 2 मीटर एंड जो हमारी सेकेंड रफल है इसकी लेंथ है 18 इंचेस एंड इसकी विड्थ है 3.5 मीटर। सो देखिए फर्स्ट रफल के 2 पीसेस थे। दोनों पीसेस को हमने इस तरह से मिलाकर एक साइड से स्टिच कर लेना है एंड आफ्टर स्टिचिंग हमने इसके टॉप साइड पर स्टिचेस को बड़ा करके लगाना है ताकि हम इसमें गेदर्स ऐड कर सके। आप चाहे तो थ्रेड गैदरिंग के बजाय प्लेट्स भी ऐड कर सकते हैं एंड इसके बाद ये जो सेकेंड रफल है इसे भी हमने ज्वाइन करना है। सो देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके ऊपर हमने सेकेंड पार्ट को रखना है राइट साइड को मैच करते हुए, देन अगेन इसे ओपन करेंगे एंड इस पर थर्ड पार्ट को रखना है राइट साइड पर एंड इसके साइड से हमने इसे स्टिच करके इवन कर लेना है।
तीनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद हमने इसके टॉप साइड पर सिलाई को बड़ा करके लगाना है 4 गेदर्स एंड इसकी पूरी बॉर्डर को हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। सो यहाँ पे मैं आपको स्टिच करके भी दिखा देती हूँ। देखिए फर्स्टली जो हमारा टॉप पार्ट है यहाँ से हमने स्टिचिंग देनी है एंड मेक श्योर जो हमारी स्टिचेस है वो बिग साइज में हो। देन ये जो हमने स्टिचिंग करी है इसके एग्जैक्ट साइड से हमने अगेन स्टिच करना है। सो देखिए 2 टाइम्स स्टिच करने से गेदर्स बहुत ही फिनिशिंग में आते हैं एंड फैब्रिक भी खराब नहीं होता है। सो इस तरह से हमने पूरी रफल्स पर स्टिचिंग कर लेनी है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए हमने इसके साइड के थ्रेड को एक साथ पकड़कर पुल करते जाना है एंड इस तरह से इसमें गेदर्स ऐड होंगे। देखिए बहुत ही लाइट हैंड से हमने गैदरिंग करनी है। अगर हमने बहुत ही हार्श तरीके से इसमें गेदर्स ऐड करा तो हमारा थ्रेड टूट जाएगा एंड अगेन हमने इस पर इतनी सारी स्टिचिंग करनी होगी। एंड गाइस मोस्टली क्या होता है जब हम गैदरिंग के लिए स्टिचिंग देते हैं सो हमारी रफल होती है 4 मीटर 5 मीटर। सो जब हम इस पर स्टिचिंग करते हैं तो हमारा बीच में ही बॉबिन थ्रेड खत्म हो जाता है। सो फर्स्टली हमने बॉबिन के थ्रेड को फुल कर लेना है, उसके बाद हमने स्टिचिंग करनी है। सो इस तरह से पूरी रफल्स में हमने गेदर्स ऐड कर लेनी है। सो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट रफल में गेदर्स ऐड कर लिया है एंड एट द सेम वे हमने सेकेंड रफल में भी गैदरिंग कंप्लीट कर ली थी। सो देखिए फर्स्ट रफल को हमने 2 फोल्ड करके रखा है एंड सेकेंड रफल को भी हमने 2 फोल्ड करके रखा है एंड जो इसकी बॉर्डर है इसे हमने सिंपली फोल्ड करके स्टिच करना है। अब जो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड रफल है दोनों को हमने मिलाकर स्टिच कर लेना है। सो देखिए आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारी दोनों रफल ज्वाइंट हो गई है। अब ये जो हमारी रफल है इसे हमने इस तरह से राइट साइड को फोल्ड करना है एंड इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे। सो उसके लिए देखिए यहाँ से हमने फर्स्टली 3 इंचेस पे मार्क करना है एंड देन ये मार्क से हमने इंस्टेप को रखकर 6 इंचेस पे मार्किंग करनी है। सो ये जो 6 इंचेस जितना एरिया है ये ओपन रहेगा एंड देखिए ये जो दोनों मार्क है यहाँ से हमने हाफ इंचेस पर इस तरह से मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो देखिए ये जो 3 इंचेस पर हमने मार्क किया था यहाँ से स्टिच होगा। देन ये जो हमारा 6 इंचेस पर मार्किंग की थी ये ओपन रहेगा एंड इसके बाद से हमने हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। सो आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए यहाँ पर हमने पॉकेट के लिए 6 इंचेस जितना ही फैब्रिक ओपन रखा है। अब हम पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। इसके लेंथ है 10 इंचेस एंड इट्स विड्थ 7 इंचेस। सो 6 इंचेस पर हमने पॉकेट की बॉटम में मार्क करना है एंड देन ओपन साइड से 1 इंचेस पर मार्क करके इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे एंड ये जो हमने मार्किंग करी है इस पर कटिंग कर लेना है। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए हमने पॉकेट को हमारे फैब्रिक पर रखना है एंड फैब्रिक का हमारा राइट साइड है। सो देखिए इस तरह से हमने पॉकेट के एक साइड को लेना है एंड जो हमारा फैब्रिक है इसके एक साइड को लेंगे एंड सिंपली हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए इस तरह से हमने पॉकेट को फोल्ड करना है एंड पॉकेट को हमने बॉटम से हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग इसे हमने राइट साइड पे टर्न करना है। अभी जो पॉकेट है इसे हमने अंदर की तरफ डालना है एंड अब हम फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर आ जाते हैं। सो देखिए ये हमारे फैब्रिक का रॉन्ग साइड है एंड पॉकेट को हमने सिर्फ एक साइड से स्टिच किया था। अब हम इसको दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों फैब्रिक को मिलाकर हमने स्टिच कर लेना है एंड इसके टॉप साइड से भी हमने स्टिचिंग देनी है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग हमने बहुत ही इजी वे में पॉकेट अटैच कर लिया है। सो गाइस यहाँ पर मैंने बहुत ही इजी वे में पॉकेट लगाना बताया है एंड आई नो मोस्टली लोगों को पॉकेट लगाना बहुत ही हार्ड लगता है। तो देखिए ये मेथड को फॉलो करके हम प्लाजो पैंट स्कर्ट या कोई भी आउटफिट में पॉकेट लगा सकते हैं। सो इस तरह से हमने पॉकेट को तो अटैच कर लिया है एंड यहाँ पर हमारा बॉटम पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम इसे टॉप पार्ट से ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ब्लाउज पार्ट लिया है। सो वेस्ट को हमने अच्छे से ज्वाइन करके स्टिच कर लेना है।
सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग गाइस, यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल रफल लेयर मैक्सी ड्रेस बनकर रेडी है। सो फर्स्टली डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये आउटफिट कैसे लगा। तो गाइस पर्सनली तो मुझे ये आउटफिट बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड ये पहनने में भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एंड समर्स हो या विंटर्स हो दोनों में ही ये आउटफिट चल जाएगा एंड ये आउटफिट की डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा इजी है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो इनेबल द बेल आइकॉन by subscribing to our channel Mehkan Boutique so that can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching. Bye.